हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। इससे पहले हमने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्टरी पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल, और हमने वहां पर केमिकल एनालिसिस की थी। केमिकल एनालिसिस, केमिकल सेपरेशन टेक्निक को भी अप्लाई किया था और केमिकल एनालिसिस की थी। तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट मिले थे एलिमेंटल एनालिसिस में, केमिकल एनालिसिस में। लेकिन कुछ चीज़ें हमको और मिलती हैं जब हम प्लांट के टिश्यू को, प्लांट सेल को, माइक्रोब्स को और फंगस सेल को जब हम उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं तो कुछ चीज़ें और मिलती हैं। ये जो हमको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें मिली थी, उसको हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दो तरीके के मेटाबोलाइट्स होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मेटाबोलाइट्स क्या है इसको हम देखते हैं। हमारे सेल को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं। इन्हीं सब रिएक्शन को हम लोग टोटली या कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जो रिएक्शन हमारे सेल को, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, लाइव कंडीशन में रखने के लिए जो रिएक्शन होती रहती हैं, उन्हीं को हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इन रिएक्शन के रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। इन मेटाबोलाइट्स को हम लोग दो क्लासों में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमने जो टेबल 9.1 में डिस्कस किया था, यानी कि हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे अल्किलोइड, फ्लेविनोइड, गम, स्पाइसेस, सेंट वगैरह, ये सब जो है, रबर, ये सब हम जब प्लांट टिश्यू को, फंगल टिश्यू को, माइक्रोबियल टिश्यू को जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमको मिलती हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो थे जो 9.1 में डिस्कस किए गए थे, या पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन ये गम, स्पाइसेस, एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट, अल्किलोइड, फ्लेविनोइड, ये सब जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर नोन फंक्शन करते हैं, उनका फंक्शन नोन होता है, अननोन फंक्शन नहीं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका एकदम फिक्स फंक्शन हमें नहीं पता होता है, लेकिन उनका एक चीज़ उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हैं। जैसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे गम है, रबर है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसमें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक आसान भाषा में जो हमारे टीचर बताते थे हम लोगों को कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम उनको कह सकते हैं जो बॉडी खुद बनाए और खुद खा जाए। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसको कहते हैं जो बॉडी खुद तो बनाती है लेकिन खुद यूज़ ना करे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो बॉडी दूसरों के लिए बनाती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो खुद के लिए बनाती है और खुद ही खाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या हैं? जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है, सम ऑफ रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हमारे पास एग्जाम्पल होता है, अल्किलोइड में होता है मॉर्फिन और कोडीन, टॉक्सिन में एब्रिन, राइसिन, लैक्टिन में कॉनकनवैलिन, ड्रग्स विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज एटसेट्रा। तो आज हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिस्कस किया। आसान लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बॉडी बनाए और खुद ही यूज़ करे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बॉडी तो बनाती है लेकिन खुद यूज़ नहीं करती, उसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या हैं? जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो भी बनता है प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसी को हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने 9.1 टेबल में जो हमने डिस्कस किया था वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें बना हुआ है, एनसीईआरटी की टेबल में बना हुआ है, डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है, आप सिर्फ मेहनत से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।